स्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में जिस तरह से जीवन जीने की कलाओं के बारे में बताया गया है, मनुष्य के जीवन में क्या दायित्व, क्या कर्तव्य है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक प्रजा को कैसा होना चाहिए, दुनिया के सारी बातें जानकारी श्री रामचरितमानस में दी गई है। कलयुग में मनुष्य कैसे होंगे, संत के लक्षण क्या है या संत के लक्षण क्या है, आप प्रभु श्री राम को पा कैसे सकते हैं, सारी बात की जानकारी गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में किया है। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी कुछ ऐसी चौपाइयां भी बताई है जिनके उच्चारण मात्र से आप मन चाही मुराद पूरी कर सकते हैं। लेकिन उसका नियम है कि पढ़ने से पहले इनकी सिद्धि जरूरी है। तो आइए आज हम बताते हैं कि ये कौन सी चौपाइयां हैं और कैसे इनकी सिद्धि हो सकती है। अगर उस चौपाई का आप जप करते हैं तो उससे पहले आपको उन चौपाइयों को सिद्ध करना होगा। रामायण की चौपाइयों को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले पाटन पर सामने श्री राम दरबार की फोटो रखें, तस्वीर रखें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ भगवान को शीश नवाएं। इसके बाद धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद मन ही मन प्रभु श्री राम को अपनी मुराद बताएं और उसके लिए आप जिस चौपाई का जाप करने वाले हैं उसे 108 बार पढ़ें। अंत में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आशीर्वाद दे कि मैं पूरी श्रद्धा भाव से इस चौपाई का मेरे कार्य के पूर्ण होने तक जप कर सकूं। इस तरह से आपकी चौपाइयां सिद्ध हो जाती है और आप नियमित रूप से मुराद पूरी होने तक उस चौपाई का पाठ कर सकते हैं। तो आइए, आप भारी विपत्ति में फंसे हुए हैं और विपत्ति से छुटकारा अगर नहीं मिल रहा है तो रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ करें। यदि आप किसी गंभीर परेशानी से जूझ रहे हैं और कोई निदान नहीं मिल रहा है, कोई उपाय नहीं समझ आ रहा है, तो रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं। संकट से निजात पाने के लिए आप राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजनु सुखदायक का नियमित रूप से पाठ करें। मान्यता है कि इसके जप से आपको शीघ्र ही परेशानियों से राहत मिल जाएगी। लेकिन कोई भी चीज में आस्था होना चाहिए। सच्चे मन से निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और प्रेम में वृद्धि पाने के लिए यदि आपके संबंधों में प्रेम स्नेह कम हो गया है तो रामायण की सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति का जप करें और इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें। और संकटों से मुक्ति के लिए यदि आपके जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां हो तो राहत पाने के लिए रामायण की चौपाई आप पढ़ सकते हैं। संकटों से मुक्ति के लिए जो प्रभु दीन दयाल कहावा आरति हरन वेद जसु गावा जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी और दीन दयालु बिरदु संभारी आहरहु नाथ मम संकट भारी का जप कर सकते हैं। इन तीनों चौपाइयों में से किसी भी एक या फिर तीनों का ही पाठ कर सकते हैं। यदि आप धन कमाना चाहते हैं, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं तो रामायण में बताई गई 2 चौपाई में से किसी एक या फिर दोनों का पाठ कर सकते हैं। यह चौपाई है जिमि सरिता सागर महु जाहि जदपि ताहि कामना नाही। और दूसरी चौपाई है कि तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए अधर्मशील पहि जाहि शोभाए। इसका नियमित रूप से पाठ करना चाहिए।
चौपाई पढ़ने का जो नियम है, मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए रामचरितमानस की चौपाई का नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चौपाई की सिद्धि जरूरी है। इसके बाद जितनी भी बार आपको चौपाई पढ़नी हो, संख्या के अनुसार से 11, 21, 51 या 108 का आप प्रण ले। इसके बाद नियमित रूप से संख्या में जितना पहले दिन पढ़े हैं उतना ही संख्या में रोज जप करें। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि यदि आप सुबह के समय जप करते हैं तो सुबह के समय करें, शाम में करते हैं तो शाम में करें। एक समय बना लें, ऐसा नहीं करें कि कभी सवेरे में पढ़ लें कभी शाम में पढ़ ले। तय समय और तय पहर में ही चौपाई का पाठ करें। अगर आप सच्चे मन से रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ करेंगे तो प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त होगी और आपके सारे संकटों का नाश होगा। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय सिया राम।